रहीम। अब देखिए ये लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हमने डिस्कस करना है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को। देखिए जो इंटीग्रेशन है इसका अनदर वर्ड नेम एंटी डेरिवेटिव भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर ले कि अगर आपने डी बाई डी एक्स आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है जी, अगर आपने इसकी डेरिवेटिव ले ली, मान लो कि इसकी डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव होती है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये इसकी डेरिवेटिव हो गई। अब आगे क्या मतलब है इसका, अब देखिए जो इसकी डेरिवेटिव है वो ये है। अब अगर मैं इस डेरिवेटिव को ले लूँ तो उसको इंटीग्रल बोलते हैं। जो आपने डेरिवेटिव इसके इंटीग्रल साइन के अंदर रख दी तो इसका रिजल्ट ये होगा, यानी एक दूसरे के उल्टे आते हैं। क्या आते हैं जी? उल्टे। तो ये इसकी क्या होगी? एंटी डेरिवेटिव बनेगी। प्लस कांस्टेंट हम ज़रूर लगाते हैं जी। अगर हम एग्जांपल से आपको समझा दें, अगर मैं सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं, सपोज कर ले कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर दिया जाए, अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ले लूँ तो इसको बोलते हैं 2x। ये इसकी डेरिवेटिव आ गई। अब अगर मैं इस डेरिवेटिव को इंटीग्रल के अंदर लूँगा तो इसकी इंटीग्रल क्या आएगी? एक्स स्क्वायर आ जाएगी, लेकिन प्लस आप पीछे एक ज़रूर एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद एक पावर रूल होता है, सिंपल रूल होता है। रूल क्या है कि अगर इंटीग्रल x टू द पावर n लिया जाए तो इसका इंटीग्रल होता है x पावर n प्लस 1 के नीचे n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट लिया जाता है। सिमिलरली कुछ हम और भी डिस्कस करेंगे। सपोज कर ले अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूँ कि अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट होता है कॉज एक्स। अगर आप इस कॉज एक्स को इंटीग्रल में बंद कर दें तो इससे जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू है ये वाली आ जाएगी। पीछे आपने एक ज़रूर कांस्टेंट लगाना है जब बात होगी इनडेफिनेट इंटीग्रल की। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं कुछ और रिजल्ट की तरफ। x माइनस 1 के नीचे x5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, हमने इवेल्युएट करना है यानी फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल x माइनस 1 के नीचे x पावर 5 लिखा हुआ है, होल स्क्वायर रूट है, यहाँ पे लिखा हुआ है dx। तो इसकी सोल्यूशन तो बड़ी सिंपल होगी। मान लो कि इसको मैंने कैपिटल I नाम दे दिया, x माइनस 1 के नीचे इसको इस तरह लिखे x की पावर 4 डॉट x लिख दे, होल स्क्वायर रूट लिख दे। यहाँ तक तो सिंपल है। अब इस तरह कर दे कि इसका अलग से क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे और इसको अंदर रहने देंगे। तो 1 डिवाइडेड बाई x पावर 4, इसका अलग से मैंने स्क्वायर रूट लिया, x माइनस 1 के नीचे मैंने x लिखा, यहाँ पे dx होगा। अब ये जो x पावर 4 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? x स्क्वायर होता है, x माइनस 1 के नीचे x होगा। अब इसके बाद आगे आपने स्टेप क्या करना है वो देखते जाइए। इसको पीछे कर दे तो इंटीग्रल इसका अलग बटा इसका अलग बटा, तो x के नीचे x माइनस 1 ओवर x आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट होगा, डॉट 1 ओवर x स्क्वायर आएगा, होल dx आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे? कैपिटल x इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर x आ गया, होल स्क्वायर रूट आएगा 1 ओवर x स्क्वायर, साथ में dx आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आप इस तरह कर दे कि लेट ले ले, t की वैल्यू ले ले 1 माइनस 1 ओवर x ले ले, दोनों अतराफ पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी अप्लाई होगा, राइट पे भी अप्लाई होगा। तो ऊपर आ जाएगा dt के नीचे dx आएगा, 1 की डेरिवेटिव 0, ये 1 ओवर x की डेरिवेटिव होती है प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो dt इक्वल टू उसको उधर भेज देंगे तो 1 ओवर x स्क्वायर dx आएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है, अब इसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है? पुटिंग करनी है। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। मैंने इक्वेशन 1 उठा लिया, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको टी का हुआ है और ये पूरी वैल्यू dt की वैल्यू बराबर आ चुकी है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? t की पावर 1/2 dt होता है। अब आपने पावर रूल को यूज़ करना है। पावर रूल क्या कहता है? 1/2 जमा 1 के नीचे 1/2 जमा 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। कैपिटल I इक्वल टू ऊपर से आएगा 3/2, नीचे से भी आएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट सी, इसको लिखते हैं 2/3। टी की वैल्यू पुट करोगे 1 माइनस 1 ओवर x, ऊपर आएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक रूल को यूज़ किया। अब मैं वो रूल आपके सामने रख दूंगा। वो रूल क्या है? वो रूल आपके सामने रख देते हैं कि अगर इंटीग्रल x टू द पावर n dx हो तो जितना पावर है उसको ऐड कर दोगे, जो ऊपर ये चीज़ आ गई इसको नीचे लिख दोगे, प्लस सम कांस्टेंट सी। इसको बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं इसको? पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल क्लियर। अब डिस्कशन करेंगे कुछ और चीज़। अब हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखते जाइए। मान लो कि ये कैपिटल I की इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है? x टू द पावर 11 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट dx। अब कैपिटल I इक्वल टू क्या होगा सर? ये x पावर 11 को लिख दे। अब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3, इसके नीचे आ जाएगा, इसको लिख दे x पावर 8 जमा 3 आ जाएगा, होल dx आएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते जाइए। तो अब देखिए कैपिटल I इक्वल टू, अब देखिए ये जो x पावर 8 है ये अलग x क्यूब माइनस 3 के नीचे x पावर 8 डॉट x क्यूब आएगा, होल स्क्वायर रूट आएगा, dx आएगा। अब आपने इसका अलग से स्क्वायर रूट लेना है और बकाया दोनों को अंदर रखना है। तो 1 डिवाइडेड बाई x पावर 8 अलग से स्क्वायर रूट आ गया, x क्यूब माइनस 3 के नीचे क्या होगा? x क्यूब आएगा, होल का स्क्वायर रूट होगा, यहाँ पे dx आएगा। अब ये जो x पावर 8 है इसको लिख दे x की पावर 4 का स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट। अब इसके अलग अलग बटा लेंगे, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब माइनस 3 के नीचे एक्स क्यूब होल dx आएगा। कैपिटल I, अब देखते जाइए ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे आ जाएगा 1 ओवर एक्स की पावर 4 इन स्क्वायर रूट
यहाँ पे 1 माइनस 3 के नीचे एक्स क्यूब आएगा, डी एक्स आएगा। अब पॉइंट आगे देखते जाइए, अब इसको पीछे भेज दे, इसको आगे भेज दे, ठीक है। कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस 3 के नीचे एक्स क्यूब होगा होल अंडर द रूट 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 होल डी एक्स आएगा। मान ली दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको सपोज कर ले कि ये ठीक के बराबर है 1 माइनस 3 के नीचे एक्स क्यूब। अब दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी प्लस 9 नीचे एक्स की पावर 4। अब इसको उधर भेज देंगे तो डी टी इक्वल टू 9 के नीचे एक्स पावर 4 होल डी एक्स आएगा। अब ये नो मल्टीप्लिकेशन में इसको आगे इस साइड पे डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल आई इक्वल टू 1 ओवर एक्स की पावर 4 होल डी एक्स होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो कैपिटल आई इक्वल टू अंदर वाली चीज़ टी के बराबर होगी, ऊपर स्क्वायर रूट, ये वाली चीज़ किसके बराबर हो जाएगी 1 ओवर 9 डी टी आ जाएगी। 1/9 को बाहर कर दोगे, इसका क्या लेंगे 1/2 जमा 1 नीचे 1/2 जमा 1 प्लस कांस्टेंट सी आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा सर, क्लियर। तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, इससे ऑलरेडी हमने निकाला था 2/3 आया था, ऊपर 3/2 होगा प्लस कांस्टेंट सी होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, क्या होंगे मल्टीप्लाइड, तो 2/27 आएगा, टी की वैल्यू पुट कर दोगे 1 माइनस 3 के नीचे एक्स क्यूब ऊपर 3/2 होगा प्लस कांस्टेंट सी आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये मैंने एक्स वाई प्लेन लिया, इसके अंदर मैंने एक करो ले ली, ठीक है, ये आपकी करो हो गई। अब देखिए करो का इस साइड पे पॉइंट ए है, इस साइड पे पॉइंट बी है। अब देखिए पहले इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, इसका मैथमेटिक्स, अब देखिए इस एरिया को फाइंड करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ किया जाता है और इसका फॉर्मूला इस तरह होता है कि ये एरिया बराबर होती हैं कि अंदर एफ ऑफ एक्स, जितना एफ ऑफ एक्स है ये करो असल में एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल इसके अंदर वाली एरिया आ जाती है, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगेगा, इसकी इंटीग्रल मान लो एफ ऑफ एक्स आएगी, फिर आपने लिमिट ए और बी को यूज़ करना है। पहले अपर लिमिट यूज़ होता है, इसको अपर बोलते हैं, ये यूज़ करोगे एक्स की जगह एफ ऑफ बी, फिर दरमियान में माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और ये आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ किसको यूज़ किया, कैलकुलस को यूज़ किया। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। मान लो कि आपकी क्या है, आपने फाइंड करना है 0 to π/6, π/6 मतलब 30, cos 2 थीटा, आई थिंक cos 2 थीटा है और sin 2 थीटा है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा लिखा हुआ है, होल डी थीटा लिखा हुआ है। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है जी। इसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे देखते जाइए, इसकी सोल्यूशन देखें। पहले तो इसको कैपिटल आई नाम दे दे, चलो जी कैपिटल आई इसका नाम रख दिया, 0 to π/6 होगा, cos 2 थीटा हो जाएगी, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले sin 2 थीटा लिख दे, बाद में cos 2 थीटा लिख दे, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको सपोज कर ले, मान लो कि ये t के बराबर है, t इक्वल टू sin 2 थीटा, दोनों अतराफ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दे, लेफ्ट पे अप्लाई कर दे, राइट पे भी अप्लाई कर दे। डी थीटा डी बाई डी थीटा इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव होती है cos 2 थीटा, फर्दर आपने 2 थीटा की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेनी होगी, तो जी डी बाई डी थीटा बाई डी टी बाई डी थीटा, 2 बार हो जाएगा cos 2 थीटा डी टी जाएगी। अब इसको उधर भेज देंगे क्योंकि थीटा की डेरिवेटिव 1 आ गई, तो 1 और 2 इधर आ जाएगा, तो ये cos 2 थीटा डी थीटा हो जाएगी। अब जो आपने इसको मान ली इक्वेशन नंबर, अब आपने लिमिट भी फाइंड करने हैं। पहले थीटा की जगह 0 पुट कर दोगे, यानी थीटा की जगह क्या पुट करोगे sin 2 into 0, तो t साइन इससे 0 आ जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0, फिर आपने π/6 को इसमें यूज़ करना है, तो t इक्वल टू sin 2 into π/6 आएगा, π/6 मतलब 3, तो इससे t इक्वल टू क्या आएगा sin π/3 मतलब 60। अब 60 का हमने रिजल्ट हमें कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई थिंक इसे स्क्वायर रूट 3 बाई क्या आता है जी, स्क्वायर रूट 3 के नीचे 2 आता है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को उठा लेना है, कैपिटल आई इक्वल टू लोअर लिमिट क्या आ गया था 0, ऊपर लिमिट क्या आ गया था π/3 यानी स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट बाई 2, साइन 2 थीटा की वैल्यू आपके पास t आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई 1/2 डी टी आएगी, 1/2 को बाहर निकाल दोगे, 0 to स्क्वायर रूट 3/2 t डी टी आएगी। अब t का आपने क्या लेना है, लिमिट लेना है, सो इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होता है t²/2, 1/2 आगे पहले से है, लिमिट क्या होगा 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे 1/4 आएगा, 1/4, पहले आपने t की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, 3 स्क्वायर रूट के नीचे 2 का होल स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट को यूज़ करना है, 0 का ऊपर स्क्वायर आएगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू 1/4 होगा, इसका अंडर रूट इसके साथ कैंसिल, लेकिन नीचे का 2 का स्क्वायर होगा, तो 3/4 आ जाएगा। अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाइड करें, इससे आएगा 3/16, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखते जाइए, अब एक और प्रॉब्लम आएगा। मान लो कि मैंने इसको कैपिटल आई नाम दे दिया, 0 to π/4, 1 माइनस साइन 2t होल की पावर 3/2 cos 2t dt, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको किसी और के बराबर कर दे, मान लो u के बराबर किया 1 माइनस साइन 2t। अब इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लो, 1 की डेरिवेटिव 0, साइन की डेरिवेटिव cos 2t, फर्दर 2t की 2 आएगी, तो du बाई dt की वैल्यू आएगी -2 साइन -2 cos 2t आएगी। अब देखिए इसको उधर भेज दे, तो du की वैल्यू आएगी -2 cos 2t, साथ में आएगा dt। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो -1/2
डी यू इक्वल टू कास 2t dt। अब आपने वापस इक्वेशन 1 की तरफ जाना होगा, लेकिन पहले लिमिट को भी चेंज करेंगे। इधर देखिए, पहले ये लिमिट पुट कर दे टी की जगह ये, तो u इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 इंटू 0। साइन 0 0 होता है तो इससे आ जाएगा 1। तो आपका फर्स्ट लिमिट, अब इक्वेशन नंबर 1 भी मैं साथ साथ ले रहा हूँ, कैपिटल आई इक्वल टू यू का 1 लिमिट, पहला 1 लिमिट आ गया। अब पाई बाई 4 को आपने पुट करना है, u इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 आएगा। 2 1 2, 2 2 4 होता है, साइन पाई बाई 2 से 1 आता है, तो 1 माइनस 1 से क्या आएगा 0, ऊपर का लिमिट 0। अब आप देखिए इसकी जगह टी यू यूज होगा, ऊपर 3/2 यूज होगा। इस वैल्यू की जगह आपने यूज करना है ये वाली वैल्यू -1/2 डी यू आएगा। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल क्लियर। अब इस लिमिट को चेंज करेंगे, जब लिमिट को चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इसके साथ प्लस बनेगा, तो इस वजह से ये प्लस आ गया। 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, 3/2 डी यू आएगा। अब आप ना पावर रूल को यूज कर दे, तो 3/2 जमा 1, नीचे 3/2 जमा 1, और लिमिट क्या होगा 0 to 1 आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू, इससे 5/2 बनेगा 5/2, नीचे से बनेगा 5/2, तो ये दो कैंसिल, लिमिट क्या होगा 0 to 1 आएगा, 0 to 1। पॉइंट क्लियर होगा सर, बिल्कुल। कैपिटल आई इक्वल टू, तो 1/5 आएगा, u की पावर 5/2, 0 to 1 आएगा। पहले अपर लिमिट को यूज करोगे तो 1 की पावर 5/2, फिर माइनस 0 की पावर 5/2, इससे 0 आता है, इससे 1 आता है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर 1/5 बनेगा, 1/5। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो खाली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें।